हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत संगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत संगी पे आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो मैं सुबह 6 बजे से बना रही हूँ। पता मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। ठंड है लेकिन ठंड के मौसम में भी ना जल्दी उठ के अपना काम निपटा लो तो बढ़िया रहता है। तो फिर मैं भी ना सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। तो रात को ना आप मानोगे नहीं, मेरे को 3 ढाई 3 3 बज जाते हैं सोते सोते। लेकिन फिर भी मुझे होता है कि नहीं, सुबह जल्दी उठ के ना अपना पाठ पूजा करके तो फिर हम बाकी काम भी कर सके। तो ये कल के कपड़े सारे ना पड़े हुए थे, इनको मैंने कहा तह तो लगा के रखूँ। पता है क्या है, मैं ना सारे कपड़े सुखा सुखा के ना ऐसे ही एक जगह इकट्ठे करके रखती रहती हूँ। तो फिर उनको इकट्ठे बैठ के ना फिर तय लगा लेती हूँ। जो उनसे भी मेरे प्रेस करने वाले होते हैं उनको प्रेस कर देती हूँ, और जो उनसे भी मेरे ऐसे तय लगा के रखने वाले होते हैं वही रख देती हूँ। ये डेली यूज़ के कपड़े हैं, आपको पता ही है डेली यूज़ के कितने ही कपड़े हो जाते हैं। कभी नाइटियाँ भी तो और भी बीच में पजामे क्या है ना, सारे ही कपड़े हो जाते हैं। तो फिर ना ये सुबह के काम में ना मैं ऐसे ही करती हूँ। सुबह उठ के ना जो भी मेरे जो पेंडिंग काम है ना उनको ही मैं पहले संवारती हूँ। तो फिर मैंने ना ये टेबल पड़ा होता है, मैंने सोचा कि प्रेस करने को ना ये एरिया ठीक रहेगा, है ना। तो इसके ऊपर जितना भी सामान पड़ा हुआ था ना, पता क्या है, वो दिवाली के भी दिए दुए जो से ऐसे होते हैं ना, मैं उनको धो धो के रख लेती हूँ। जैसे भी जूस में आते रहते हैं। तो अब कार्तिक चल रहा था तो उसमें भी वो दिए सारे है ना जूस में आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अब ये एरिया ना सारा साफ किया, क्योंकि इसके ऊपर ना इनका भी वर्कशॉप का भी सामान पड़ा हुआ है। जैसे आपको रैक नज़र आ रहे हैं ना, ये रैक ना सारे ही ये वर्कशॉप का सामान है। हमारी जो आपको पता ही है, हमारी वर्कशॉप है, हम मशीनें बनाते हैं, हम पैकिंग मशीन्स बनाते हैं, है ना। तो ये उसका ही सारा स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, उसका ही ये सारा सामान पड़ा। पहले तो हमारी शॉप थी, तो शॉप पे ना इतना सामान नहीं रखा जाता जितना कि हम ना अपने घर में थोड़ा बहुत रख लेते हैं। जो सा कीमती सामान हमारा हमारे घर में होता है। ये जो सा ना मंदिर के नीचे पड़ा हुआ ये भी कंप्रेशर है, ये भी हमारा वर्कशॉप का ही काम में आता है ना, इसलिए तो उसको भी इधर ला के रखा हो। तो मैंने इसके ऊपर चादर डाल के इसको ढंग से रखा हुआ। तो ये एरिया ना मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करके ना अब मैं इसके ऊपर ना आराम से खड़े होकर कपड़े प्रेस कर सकती हूँ। बैठ के करने से ना पता है क्या, टांगों में दर्द होने लग जाती है, इतना नहीं हो पाता कि हाँ हम बैठ के कर पाए। खड़े खड़े तो हम ना सारे काम कर लेते हैं। तो मैंने ना ये जितने भी इनकी शर्टें वगैरह थी और मेरे सूट वगैरह थे ना जो प्रेस वाले, तो वो फिर मैंने खुद ही प्रेस कर लिए। वैसे नीचे हमारे ना धोबी प्रेस करता है, उसको हम देते हैं तो वो बहुत 4 4 5 5 दिन अपने पास ऐसे ही रखे रखता है कपड़े। तो उसको फिर प्रॉब्लम सी आती है हमें भी, हाँ भी गंदे कपड़े कैसे करता है, क्या नहीं है क्या नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। तो फिर मैं ऐसे घर पे ही कर लेती हूँ, जो मेरे को एमरजेंसी में चाहिए होते हैं वो तो फिर मैं फटाफट घर पे कर लेती हूँ। तो वो सारे कपड़े प्रेस करके फिर बाद में ना मैंने सोचा कि ये जो सा बेड है, इधर गद्दा रखा हुआ है ना ये अर्जुन का सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है तो बीच में मेरे को खांसी आ जाती है। तो ये मैंने गद्दा रखा हुआ था, इस गद्दे के ऊपर मैंने चादर बिछा दूँ, क्योंकि ये ना यहीं पे सारा दिन बैठेगा, यहीं पे खाएगा और यहीं पे ही सारा दिन लेटा रहता है। और यहीं पे अपना कभी कंप्यूटर खेलेगा, कभी पढ़ाई करेगा, जो भी इसका, यानी कि ये एरिया इसी का ही अब परमानेंट हो चुका है अर्जुन का। तो इसको मैं फिर अच्छे से साफ़ करके तो फिर मैंने इसके ऊपर गद्दियाँ वगैरह रख के तो इसको सजा दिया। तो ये एरिया मेरा अच्छा लग रहा है ना देखने में। चाहे मैं कह रही हूँ छोटा मोटा ही सामान होता है तो उसी से अगर हम उसको ढंग से सजा लेते हैं ना तो वही अच्छा लगने लग जाता है। तो मैंने कहा चलो अब सारा काम करके हटी हूँ तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लूँ। पता है ये खुश्की सी हो रखी है, खुश्की मीन्स जैसे ना ठंड की वजह से बॉडी ना एकदम रूखी सूखी सी हो रखी है, और एक मेरे को थायराइड भी, उसकी वजह से भी बॉडी मेरी रूखी सूखी हो जाती है। तो मैं ना ये क्रीम लगा रही थी, है ना। तो मैंने कहा चल इसके ऊपर क्रीम लगा लेती हूँ और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फेस भी और बाजू भी। तो उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। किचन में मेरे बहुत काम है। आँखों का चूरन बनाने लगी हूँ, पता क्या कितने टाइम से ना वो बना नहीं पाई हूँ। तो तभी अब मेरे को लगता है थोड़ा मेरे को वीकनेस से आ रही है, दिमाग भी तेज हो जाता है इससे, और वैसे भी ये बहुत फायदेमंद है। आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा इनसे अच्छी हो जाती है। तो मैं वही बनाने लगी हूँ। एक तो मैंने सौंफ ली है, और जैसे हमने एक पाव सौंफ ली है तो एक पाव बादाम लेंगे और एक पाव मिश्री लेंगे। तो तीनों का मिक्सचर मैंने लिया है। सौंफ में लगी हूँ पहले पीसने। तो सौंफ में ना खड़ी खड़ी रह जाती है बीच में, उसको पीसने में भी दिक्कत आती है मोटा होने के बारे में। तो पहले मैंने सौंफ को पीस लिया और फिर मैंने इसमें उसको बादाम को पीस लिया। मिश्री को मैंने ना अच्छे से कूट लिया था, क्योंकि वो डले वाली मिश्री हमने लेनी होती है। ये हमने वो दूसरी वाली मिश्री नहीं लेनी होती जो मार्केट में दूसरी मिलती है, ये धागे वाली कूजे की मिश्री बोलते हैं इसको, वो लेनी होती है। तो उसको ना फिर ऐसे कूट के थोड़ा सा वो कर लो, फिर बाद में उसको मिक्सी में पीस लो। तो मैंने पहले उसको कूट के ना उसके जो से डले वगैरह थे वो तोड़ लिए, तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया। तो फिर हमने इन तीनों चीज़ों को ना
मिक्स कर दिया, जैसे कि सौंफ, बादाम और मिश्री, क्योंकि एक पाव मैंने बादाम ली, एक पाव सौंफ ली और एक पाव ही मैंने मिश्री ली। तीनों को मिक्स करके हम अच्छे से इसको ना एक बॉक्स में डाल के रख लेंगे। तो फिर आप इसको जैसे मर्जी, आप सुबह शाम जब भी आपका मन हो तो आप इसको 1 चम्मच दूध के साथ ले लो, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप चाय के साथ भी ले सकते हो, पानी के साथ भी ले सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि दूध के साथ लो तो ज़्यादा बेनिफिट है, और नहीं तो फिर ऐसे भी आप ले सकते हो इसको रोज़ सुबह दूध के साथ 1 चम्मच खाना है। उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमारी आँखों को बहुत फ़ायदा होता है, हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि सौंफ, मिश्री, बादाम हमारे दिमाग को बहुत तेज़ करते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर आप दो ना, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होगा, पढ़ाई में भी, और जैसे कंप्यूटर के काम वगैरह करते हैं उनमें भी बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होगा। बच्चों को तो कंपल्सरी दो, और बूढ़ों को भी दो। बूढ़ों के लिए भी उनकी आंखों की रोशनी जो सी कमज़ोर हो जाती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हम तो हैं ही, हम भी बूढ़ों में है ना हम बच्चों में है ना हम बूढ़ों में, हम सेंटर में है, तो हमारे लिए भी जो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी रोशनी भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है ना। तो ये दिमाग के लिए और आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सौंफ जो सा हमारा खाया पिया होता है सब पचा देती है, जिससे हमें ना बहुत ही राहत मिलती है। तो इसको ज़रूर बनाओ, और ज़रूर इसको दूध के साथ 1 चम्मच कंपल्सरी सब जने खाओ, बहुत फायदेमंद है। इसको बनाने के बाद फिर मैंने अपनी की तैयारी, क्योंकि मेरे को ना अब टेलर के जाना है, कपड़े सिलवाने हैं मेरे को, तो वो मैंने कपड़े निकालने लगे। कपड़े मैंने सारे सेट किए, तो फिर मैंने अपनी ड्रेस पहनी, क्योंकि मैंने वो फिर कफ्तान पहना हुआ था ना, उसको मैंने उतार दिया। मैंने कहा कि फिर वो नाप लेगा तो फिर उसमें सही नहीं आएगा ना, तो फिर मैंने सूट पहना, और सूट पहन के तो फिर मैंने कहा चलो पहले किचन का निपटाऊँ, क्योंकि दूध वगैरह गर्म करने वाला था, और चाय भी नहीं अभी पी हुई थी। तो मैंने कहा एक बार चाय पी लेते हैं और साथ में दूध गर्म कर लेती हूँ, और साथ में थोड़ा सा जैसे रात का बचा हुआ सामान था, जैसे हलवा था या कुछ और भी था, तो मैंने कहा इसको गर्म करती हूँ, तो सारा मिलके तो सुबह का नाश्ता हम आराम से अच्छे से कर लेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि हर टाइम हमें कुछ हैवी ही खाना होता है, कई बार जो है उसी से है ना खा के अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो फिर हमने वही किया था। इनके लिए तो मैंने कॉफ़ी बनाई है, तो अपने लिए मैंने चाय बनाई है, और साथ में फिर मैंने वो हलवा गर्म किया, तो अब मैं वही खा रही हूँ। तो चलिए आइए आप भी गर्मा गर्म खा लिए हलवा, और साथ में क्या कहते हैं चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, मिठाई जो भी है सब। मैं जा रही हूँ टेलर के कपड़े सिलने देने जा रही हूँ। मैंने सूट लिए हैं, तो उनको मैं स्टिचिंग करवाना, तो वही मैं जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा टेलर कौन सा है यहाँ पे हैदराबाद में, जिससे मैं कपड़े सिलवाती हूँ। यूट्यूब पे डालते हैं। मेरा देखा आपने? ओके, ये मेरे टेलर हैं यहाँ के हैदराबाद के। तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैं इन्हीं से कपड़े सिलवाती हूँ। जिसको कपड़े सिलवाने हो वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से सिलवा सकते हैं। हैदराबाद के जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो भी हैं वो इधर इनसे सिलवा सकते हैं। इनके ड्रेसेस बहुत बढ़िया होती है, स्टिचिंग बहुत बढ़िया होती है इनकी, तो आप लोग यहाँ पे आके इनसे स्टिचिंग करवा सकते हो। तो ये लाडली लेडीज टेलर बोइनपल्ली है, हाँ बोइनपल्ली यहाँ पर है। तो जिसको भी मन हो तो प्लीज़ ज़रूर आए इनसे सिलवाएं कपड़े। एक बार आप ट्राई ज़रूर कराएं। ओके, ये है मेरे टेलर, ठीक है। ज़रूर आप इनसे एक बार ट्राई ज़रूर कराओ कपड़ों की, और ज़रूर सिलवा के देखो। कितनी अच्छी स्टिचिंग है इनकी और बहुत बढ़िया इनकी स्टिचिंग है। मैं जब से हैदराबाद में मैं तब से करवा रही हूँ इनसे स्टिचिंग। ओके, तो ये फिर मैं इनको अपने सूटों का नाप दे रही थी, और साथ में मैं एक साड़ी लेके आई थी। मैंने कहा इसका मैं देखूँ कोई अलग सी ड्रेस अगर ये बढ़िया सी बना दें तो मैं वो भी इनके लिए लेके आई थी। क्योंकि पड़ी इतनी साड़ी पड़ी हुई पहनी तो जाती नहीं है, तो कम से कम ऐसे यूज़ में आ जाएंगी।
तो एक मैं काफ्तान भी बनवा रही थी और ये सब नाप नूप लेते लूते और सब काम करते उड़ते काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। तो मैंने कहा आज तो लंच भी नहीं बना और बच्चों ने वही नाश्ता वगैरह किया हुआ था, लेकिन बच्चों की जॉब है तो वो नाइट जॉब है तो वो दिन में सोए रहते हैं, इतना हैवी नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता मेरे को। तो फिर मैंने कहा चलो बाहर से कुछ नहीं चलते हैं, तो हम बाहर से फिर डोसे लेके आए। तो फिर मैंने बच्चों को गर्मा गर्म डोसे दिए खाने को और खुद भी खाए। और मैं आपको बता दूं मेरे ना इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ना 15K हो चुके हैं, तो उसी की मैं सेलिब्रेशन भी कर रही थी, क्योंकि ऐसे मन को खुशी हो जाती है ना कि हाँ अभी हमने कुछ तो इंक्रीज़ किया ना अपनी लाइफ में, क्योंकि 1 साल से मैं लगी हुई हूँ तो इतने मेरे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे थे। अब मेरे एकदम से फॉलोवर बढ़ने लगे हैं। तो यूट्यूब पे भी अब मेरे क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बहुत बढ़ने लगे हैं। तो मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। और आप भी ये मैं मुँह मीठा करो और मेरे को आशीर्वाद दो, ताकि मेरे और भी आगे से आगे फॉलोवर बढ़े और आगे से आगे सब्सक्राइबर भी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और आप लोग मेरे को लाइक करो तो बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। 3 बज चुके हैं, सोचो आप, रात के 3 बज चुके हैं, लेकिन बच्चों को अब कह रहे हैं कि मम्मी चाय दो, हमें भूख लगी हुई है, कुछ हमें साथ में बना के दो। पता क्या बात है, जॉब करते हैं ना, इनकी सुबह 4:30 बजे तक जॉब है, तो अब उनको खाना वगैरह खा के फिर भी ना इस टाइम तक इनको भूख लग जाती है। तो फिर अब मेरे को बोल रहे हैं कि अब हमें कुछ खाने को दो बना के, तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए, भी हमें भूख तेज लगी हुई है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस टाइम अब क्या बनाऊँ। ब्रेड तो है, वैसे मैं ब्रेड बटर दे सकती हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हमने वो नहीं खाना, कुछ चटपटा सा दो। तो अब देखती हूँ क्या है ना। तो वही सोचा है कि चाय बना दूँ और साथ में ये पापड़ है, इनको तल देती हूँ, तो फिर वो सही रहेगा ना। वैसे ना अब ठंड हो चुकी है यहाँ पर भी, ये नहीं है कि यहाँ पे ठंड नहीं है, यहाँ पे भी हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी हुई है। तो तभी मैंने ये शॉल लिया हुआ है। बाहर निकलो ना तो एकदम सर्द सर्द हवा लग रही है बॉडी को। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम ये चिप्स तल के खाना ना बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में गर्मा गर्म चाय। तो चलिए आइए आप भी खाइए और हम भी खाते हैं और बच्चों को भी देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही ऐसी चटपटी चीज़ें दे दो ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो वो खा ही लेते हैं। और फिर उनको ना थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ हमें पेट भर गया। बिस्कुट वगैरह देख खा खा के ना, बिस्कुट नमकीन खा खा के इनका मन भर चुका है, तो इनको बिस्कुट नमकीन ही अब चाहिए, इनको कुछ ऐसा ही अलग अलग वैरायटी रोज़ के रोज़ चाहिए। तो वो फिर मैं ऐसे कुछ ना कुछ घर में ला के रखती हूँ जो कि इनको दे दूँ। कभी मैं मकई के वो ला के रखती हूँ, वो उनको बना के दे देती हूँ रात को। रात को ज़रूर है हमारे 3 बजे उठ के इन्होंने चाय पीनी है और नाश्ता करना है, फिर उसके बाद ही ये अपना और काम करना शुरू। अर्जुन साथ में इनके वैसे ही मस्ती मारता रहता है, उन दोनों की तो जॉब होती है और ये साथ में वैसे ही मस्ती मारता रहता है, इसको भी नींद नहीं आती। ये भी जागता रहेगा और उनके साथ गप्पे मारता रहेगा, साथ में लगा रहता है खाने पीने। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, तो हम भी खा रहे हैं आप भी खाइए। और चलो अब वीडियो क्या करते हैं एंड, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल का बटन ज़रूर दबाना।